नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ शब्द विचार। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई हैं। भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में हिंदी विशाल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि इसमें लगभग 9,000 से 10,000 के बीच विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जिनका हम बिना किसी झिझक के प्रयोग करते हैं। हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कई प्रकार के शब्द हैं। हिंदी में फारसी शब्दों की संख्या लगभग 3,500, अंग्रेजी शब्दों की संख्या लगभग 3,000 एवं अरबी शब्दों की संख्या लगभग 2,500 है। शब्द सार्थक होते हैं। निरर्थक शब्दों को शब्द की संज्ञा नहीं दी जाती। शब्द और अर्थ में संबंध माना जाता है। अनेक ध्वनियों के मेल से अक्षर बनते हैं और अनेक अक्षरों के मेल से शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रकार एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कह सकते हैं। जैसे एक वर्ण से बनने वाले शब्द हैं न अर्थात नहीं, व अर्थात और, आ अर्थात आना या आओ। इसी प्रकार अनेक वर्णों से बनने वाले शब्द हैं भारत, पुस्तक, राम अवतार, आसमान आदि। अन्य शब्दों में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक मकान बनाते समय जो स्थान ईंटों का होता है, वही स्थान वाक्य को बनाते समय शब्दों का होता है, क्योंकि शब्दों से ही तो वाक्य बनते हैं, जो विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। पद शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, परंतु जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब वह स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और वह पद बन जाता है। जैसे रमेश, हॉकी, खेलना आदि शब्द हैं, परंतु जब इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये पद बन जाते हैं। जैसे रमेश हॉकी खेलता है, वाक्य में प्रयुक्त होते ही खेलना शब्द का रूप खेलता हो गया। तो इस प्रकार जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। इन शब्दों को अब व्याख्या सहित पढ़ते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, वायु, एक, उपाय आदि। तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, हाथ, कोयल आदि। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अश्रु तत्सम शब्द का तद्भव रूप आंसू है। घृत तत्सम शब्द का तद्भव रूप घी है। सर्प का सांप, स्वर्ण सोना। देशज या देशी शब्द देशज शब्द का अर्थ है देश में पैदा हुआ। वे शब्द जो देश में बोली जाने वाली बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति के स्रोत का ज्ञान नहीं होता। यह आम बोलचाल की भाषा से ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ही इन्हें देशज कहते हैं। जैसे रोड़ा, पैसा, खिड़की, पेट, चिड़िया आदि। विदेशज या विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के वे शब्द
जो हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द का अर्थ ही है विदेश में जन्मा हुआ। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे चाय चीनी भाषा का शब्द है, कॉलेज अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किताब फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। संकर शब्द, दो भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। जैसे मोटर अंग्रेजी भाषा का शब्द है व गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है और इन दोनों को मिलाकर मोटर गाड़ी शब्द बन जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण टिकट घर भी है। अंग्रेजी व फारसी, सील अंग्रेजी भाषा का शब्द है व बंद फारसी भाषा का शब्द, इन्हें मिलाकर शब्द सीलबंद बन जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण जेल खाना है। हिंदी व संस्कृत, छाया हिंदी भाषा का शब्द है व दार संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसे मिलाकर छायादार शब्द बनता है। अरबी व फारसी, फिजूल अरबी भाषा का शब्द है व खर्च फारसी भाषा का शब्द है, जिन दोनों को मिलाकर फिजूल खर्च शब्द बनता है। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर इसके तीन भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ न हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फल अथवा नल। यदि शब्दों के खंड किए जाएं तो कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होगा। जैसे फ, ल अथवा न, ल आदि। इन शब्दों का मूल शब्द भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जिन शब्दों का खंड अर्थात टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दिवाले, यह देव और आले से मिलकर बना है। शिवाले, शिव प्लस आले। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी आदि। इस प्रकार यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके खंड अर्थात टुकड़े करने पर इनके खंडों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले, इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दांशों से बने हों तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, पंकज, लंबोदर, नीलकंठ आदि। यहाँ पीतांबर का अर्थ पीले वस्त्रों वाला है, लेकिन यह शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। अर्थ के आधार पर इसके दो भेद हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, कलम, रोटी, अंडा आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, वलम, बोटी, बंडा आदि। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का अध्ययन नहीं किया जाता। सार्थक शब्दों के अंतर्गत एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची व विलोम शब्दों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर
इसके दो भेद हैं, विकारी शब्द व अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आते हैं। इसी प्रकार अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तृत से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।